नमस्कार। आज एक नए टॉपिक जिसमें हम लोग धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से एक सवाल आपका पक्का आएगा। देखिए, ये जितने भी क्लासेस करा रहे हैं हम, ये आप रिवीजन के तौर पर इसको लीजिएगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आपने प्रारंभिक परीक्षा निकाला है तो इसको आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर आप मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इसको पहले भी पढ़ा है। अब आप इसको केवल रिवीजन के तौर पर लेंगे। पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है ताकि आप वीडियो देखने के उपरांत आप एक बार पीडीएफ से भी रिवीजन कर लें, ठीक है। और बाकी जो लोग मद्य निषेध के लिए जुड़े हैं उनको एक्स्ट्रा पीडीएफ भी दिया जाएगा जिसमें और डिटेल में रहेगा। बाकी मेंस के लिए तो ये पीडीएफ आपको दिया ही जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में लगभग 85 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट कराऊंगा मैं इसको, 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करने का प्रयास मेरा रहेगा कम समय में, क्योंकि ये एक रिवीजन के तौर पर इसको आप लोग लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आप जानते हैं कि विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स, 1784, है ना। तो ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स। अगला सवाल, बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल में जो सुधार आंदोलन शुरू हुआ था इसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ये वाला, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यह नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया? तो यह भी राजा राम मोहन राय को कहा गया, नव जागरण का अग्रदूत, ठीक है। या प्रभात नक्षत्र का तारा, नोट कर लीजिए, राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। जिसमें राजा राम मोहन राय का पहला ग्रंथ पूछ रहा है तो इनमें से कौन है? 4 विकल्प है, प्रिसिप्ट ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, वेदांत सार या तोहफत उल मुदीन। पहला ग्रंथ कह रहा है, तो राजा राम मोहन राय का पहला जो इनमें ग्रंथ है वह है तोहफत उल मुदीन। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आत्मीय सभा 1814-15 के दौरान स्थापित हुई, इसके द्वारा राजा राम मोहन राय के ही द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जिसकी स्थापना 1821 ईस्वी में हुई है, इसमें भी याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया है। तो आप जान रहे हैं अभी राजा राम मोहन राय, है ना, तो राजा राम मोहन राय यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला सवाल, सन 1820 में प्रिसिप्स ऑफ जीसस किसने लिखा है? प्रिसिप्स ऑफ जीसस 1820 ईस्वी में लिखा गया, यह भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया। अब आते हैं ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, है ना, की स्थापना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1828 में हुआ है। यह प्रश्न पूछा भी गया है और ये प्रश्न क्या मैं बताऊं, जब मैं पहली बार दे रहा था एग्जाम तब ये भी प्रश्न मैं गलत किया था। एग्जाम में होता है, प्रेशर में जब आप रहते हो ना तो इजी प्रश्न गलत हो जाता है। तो जब मैं पहली बार एग्जाम दिया था बिहार दरोगा का, तो यह प्रश्न भी मैं गलत किया था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? सोच लीजिए। तो ये आप रिवीजन के तौर पर लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। मैंने लगा दिया था ऑप्शन में केशव चंद्र सेन, आंसर बता रहा हूं, बट सही आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय, ध्यान रखिएगा। आइए, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया? सती प्रथा भी जानते हैं आप, राजा राम मोहन राय के प्रयास से यह समाप्त हुआ, है ना। कब लगा था प्रतिबंध? जरा इसके डेट पर मैं नजर दौड़ाऊं तो 1829 में प्रतिबंध लगा था, लेकिन इसको समाप्त करने के लिए एक पत्रिका का उपयोग किया गया था जिसका नाम था संवाद कौमुदी। पूछेगा आपसे एग्जाम में, संवाद कौमुदी किसने पत्रिका शुरुआत किया? तो बताएंगे राजा राम मोहन राय। आइए देखिए, आ ही गया प्रश्न, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा? तो 1829 में, ध्यान रखिएगा। नेपल्स की क्रांति, नेपल्स ही पढ़िएगा, कुछ और मत पढ़िएगा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो यह हुई थी 1821 में, नेपल्स की क्रांति 1821 में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को। आइए, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो हुआ वह हुआ था बंगाली में। कहाँ? बंगाली में, ध्यान रखेंगे, बंगाली में हुआ था। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित किया? राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार जो समझ ही रहे होंगे कि आप, फारसी, है ना, नाम से ही लग रहा है मिरात उल अखबार।
तो ये राजा राम मोहन राय देखिए अभी फारसी में, बंगाली में, मतलब ये बहुत बहुभाषी थे, बहुभाषा का इनको ज्ञान था, है ना, बहुत सी भाषाएं ये जानते थे, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, फारसी। तो यहाँ पर फारसी में मिरातुल अखबार का। अब देखिए ब्रह्मिकल मैगजीन जो आ रहा था, यह भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लाया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा ही यह भी लाया गया था। तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए, सन 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दे दी गई। कब दी गई? 1830 ईस्वी में। किसने दिया था? तो ये देने वाला था अकबर द्वितीय। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जिन्होंने दिया है उनका नाम है अकबर टू। ध्यान रखेंगे। आइए, समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं ये राजा राम मोहन राय। चलिए अगला सवाल, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? तो ये जानते हैं, ये इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, 1833 में हो गई थी। कब हुई थी? इंग्लैंड में ही, और 1833 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए तो ब्रह्म समाज जो इनका था, इसका संचालन किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजा राम मोहन जब इंग्लैंड चले जाते हैं 1830 में, देखिए 29 में इन्होंने सती प्रथा को रोकवाया, 30 में ये चले गए इंग्लैंड गए, फिर 33 में वहीं मर गए, इंग्लैंड में ही मर गए। तो जब इंग्लैंड गए तो यहाँ किसको सौंप के गए? तो वो जिसे सौंपे थे उसका नाम था रामचंद्र विद्यावागीश। लेकिन जब 33 में मर जाते हैं तो विद्यावागीश से भी दूसरे के हाथ में चला आता है। तो देखिए, यह प्रश्न वही है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नियंत्रण किसके पास आ गया? तो विद्यावागीश से आ गया था द्वारिकानाथ। द्वारिका के पास, देवेंद्र के पास नहीं, द्वारिका के पास आया है। पहले द्वारिका के पास आएगा, फिर देवेंद्र के पास आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, द्वारिकानाथ टैगोर। आइए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा, तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो चलिए अगला सवाल आते हैं, क्या कह रहा है? नवीन ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज। देखिए अभी आपने ब्रह्म समाज पढ़ा था, नहीं, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। लेकिन अब आपसे पूछेगा नवीन, तो नवीन जब पूछेगा तब बताना है आपको केशव चंद्र सेन। नवीन है, नया है तो केशव चंद्र सेन। ध्यान रखिएगा, यही समझ के मैं लगा दिया था। चलिए, ब्रह्म विवाह एक्ट किसने पारित करवाया था? तो ये केशव चंद्र सेन का ही काम था। इन्होंने ही ब्रह्म विवाह, केशव चंद्र सेन का था, इन्होंने ही एक्ट पारित करवाया था। एक बनता है आपका साधारण। देखिए 3 ब्रह्म समाज आपने देख लिया। पहला ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, फिर दूसरा नवीन या आदि ब्रह्म समाज, तो ये केशव चंद्र सेन, और तीसरा आता है साधारण ब्रह्म समाज। तीनों में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। या आनंद, साधारण व्यक्ति आनंद में ही रहता है, ये समझ के आप याद कर लीजिएगा। आधुनिक भारत का पहला मिशनरी आंदोलन क्या था? आधुनिक भारत का पहला मिशनरी आंदोलन जो था वो ब्रह्म समाज था। और पहले मिशनरी कौन हुए? तो वह केशव चंद्र सेन जो थे वो पहले मिशनरी हुए। तो ये ध्यान रखना है। चलिए, अब आइए वेद समाज। वेद समाज की स्थापना किसने की? वेद समाज की स्थापना जो किया है उनका नाम है श्रीधरालू नायडू। क्या नाम है? श्रीधरालू नायडू। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 28वां सवाल, दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, जैसे ब्रह्म समाज जो राजा राम मोहन राय वाला था, तो दक्षिण भारत में वेद समाज जो हुआ धरालू नायडू वाला, उसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। तो वेद समाज को, इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान रखने योग्य है। आइए, महाराष्ट्र में दिग्दर्शन पत्र किसने निकाला? महाराष्ट्र में दिग्दर्शन पत्र निकाला गया, और वह निकाला गया बाल शास्त्री जांभेकर। किसके द्वारा? बाल शास्त्री जांभेकर, यानी कि विकल्प यहाँ पर सी सही हो रहा है। चलिए, परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? परमहंस मंडली की स्थापना किसने की? तो देखिए बहुत सारे पुस्तकों में आप देखेंगे गोपाल हरि देशमुख, लेकिन इसमें आत्माराम पांडुरंग, जहां से हमने उठाया है वहां आत्माराम पांडुरंग का जिक्र किया गया है। परमहंस मंडली, हाँ, गोपाल हरि देशमुख का योगदान है, बट स्थापना की बात करेंगे तो आत्माराम पांडुरंग। आइए, महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जो जाता है वो जाता है गोपाल हरि देशमुख। यहाँ पर आपका गोपाल हरि देशमुख होने वाला है सही आंसर। लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, तो लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है किसको? गोपाल हरि देशमुख को। आइए, जातिभेद पुस्तक किसने लिखी थी? एक पुस्तक है जातिभेद, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक भी गोपाल हरि देशमुख के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए, आइए, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना आप कैसे करते हैं? प्रार्थना करते हैं तो आप
आत्मा से करते हैं, बस याद रखिएगा प्रार्थना समाज तो आत्माराम पांडु रंग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। ये प्रश्न पूछता है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ध्यान रखेंगे दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था आपके किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक थे, राणा डे भी थे, और मतलब तीनों थे, तो इन सभी ने, मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, लेकिन बाकी सभी साथ में थे, ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं था, बाकी सभी साथ थे, तो सभी होगा। विडो रिमैरिज एसोसिएशन, विडो रिमैरिज एसोसिएशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये महादेव, ये शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा, महादेव 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 गोविंद गोविंद राणाडे, महादेव गोविंद राणाडे, यानी कि एमजी राणाडे, ध्यान रखेंगे। विडो रिमैरिज एसोसिएशन, कहीं डी के करवे मत लगा दीजिएगा, ध्यान रखेंगे, है ना, तो हो जाएगा महादेव गोविंद। आर्य महिला समाज की स्थापना करी गई, किसके द्वारा करी गई? तो आर्य महिला समाज की स्थापना जो है वो, देखिए आर्य समाज दूसरा है, आर्य महिला है, तो ये महिला का नाम ध्यान रखेगा, पंडिता रमाबाई। ठीक है, भारतीय महिला महाविद्यालय, अभी महिला समाज की स्थापना किया गया, अब महिला महाविद्यालय तो प्रोफेसर डी के करवे के द्वारा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आर्य समाज, देखिए आर्य महिला समाज तो पंडिता रमाबाई, लेकिन आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर किंग, ठीक ना, तो पूछता है एग्जाम में कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो यह दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वह क्या था? तो दयानंद सरस्वती के जो बचपन का नाम, तो ध्यान दीजिएगा, दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था वह था मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो था वह था मूल शंकर, ध्यान रखना है। आइए, वहीं अगर दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम पूछा जाए तो गुरु का नाम बताएंगे आप बिरजानंद। क्या नाम बताएंगे? बिरजानंद। ओके, चलिए आगे आगे आते हैं। वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, है ना, पूछता है एग्जाम में, आता है प्रश्न, गो बैक टू वेदास। देखिए प्रश्न भले ही आपको इजी लग रहा होगा, इसलिए इन प्रश्नों को कराया जा रहा है कि प्रश्न तो देखिए लगभग 40 प्रश्न 50 प्रश्न आपको इजी ही आएगा एग्जाम में, बाकी जो 40 आएगा वो आपको थोड़ा सा कठोर रहेगा, और जो 20 और रहेगा वो थोड़ा और टफ लेवल का रहेगा। तो इजी वाला प्रश्न गलत मत करिए, कम से कम अगर इजी वाला गलत कर दीजिएगा तो फिर कोई नहीं बचाएगा, तो ध्यान रखना है आपको। तो वेदों की लौटो यानी कि गो बैक टू वेदास, यह है दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया है। शुद्धि आंदोलन भी चलाने वाले यही थे। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो पूछेगा दयानंद सरस्वती, तो यहाँ पर भी विकल्प सही होगा। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग तो यह भी दयानंद के द्वारा ही किया गया। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद के द्वारा किया गया। अभी जो आप डीएवी स्कूल देखते हैं, तो डीएवी जो स्कूल होता है ना, वो शुरुआत जो पहली बनी थी डीएवी, वो उसका नाम ध्यान रखिए दयानंद एंग्लो वैदिक, ठीक है, ये हुआ था उसका नाम। डीएवी जब नाम आप देखें तो समझिए कि दयानंद एंग्लो वैदिक ये कॉलेज या स्कूल है। इसकी स्थापना पहली बार करी गई थी लाला हंसराज के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पढ़े होंगे बहुत सारे लोग, डीएवी में पढ़े भी होंगे, बट शायद पता नहीं होगा उनको, या कुछ को पता भी होगा। वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था आर्य समाज को। आर्य समाज को कहा कि ये तो भारतीय अशांति का जनक है, क्योंकि इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। जैसे कुछ लोग जो थे वो ईसाई बन गए थे, ईसाई से पुनः उनको अपने धर्म हिंदू धर्म में लाना था, तो ये दयानंद सरस्वती का बड़ा चैलेंज था, ये काम कर रहे थे, आर्य समाज के माध्यम से ये काम कर रहे थे। अब वैलेंटाइन सिरोल को लगा कि ये तो गड़बड़ा रहा है मामला, ये तो फिर ईसाई से हिंदू बना देगा। तब इन्होंने क्या किया, कहा कि अरे ये तो अशांति का जनक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना, अब हम दयानंद से विवेकानंद की ओर शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर विवेकानंद होगा, रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद के बचपन का नाम भी पूछता है, जैसे दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, विवेकानंद के बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था, तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। आइए अब मैं बात कर लूं, जैसे दयानंद जी के गुरु का नाम था बिरजानंद, बट विवेकानंद के गुरु का नाम क्या रहेगा? तो इनके गुरु का नाम रामकृष्ण, रामकृष्ण, ठीक, रामकृष्ण परमहंस, और इनके नाम पर ही इन्होंने, आप देखा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी ना, रामकृष्ण परमहंस, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन होता है, यह 1893 में होता है। इसमें भाग लेने जाते हैं कहाँ में? शिकागो में। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था, तो आप सीधा बताएंगे 1893 में, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा।
प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ में हुआ था? तो शिकागो में। दूसरा पूछे तो दूसरा पेरिस में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? कोई कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम। देखिए रामकृष्ण परमहंस यानी कि विवेकानंद के गुरु के बचपन का नाम भी पूछा गया है, तो बताएंगे गदाधर चट्टोपाध्याय। ठीक, गदाधर चट्टोपाध्याय। ये द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मैंने बता दिया, पेरिस फ्रांस की राजधानी में। यहाँ भी गए थे, यहाँ भी गए थे ये विवेकानंद, दूसरे में भी गए थे, पहले में भी गए थे। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। किसने कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को कहा था कि यह आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता हैं, तो ये बोस ने कहा था। चलिए आगे। स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का प्रचार करने वाली जो थी वो थी सिस्टर निवेदिता। और सिस्टर निवेदिता का मूल नाम, देखिए अगला प्रश्न यही है, सिस्टर निवेदिता का जो मूल नाम था यह क्या? यह था मार्गरेट अल्वा। ध्यान रखिएगा, मार्गरेट अल्वा या मार्गरेट नोबल ऐसे कुछ नाम था, तो ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या? सिस्टर निवेदिता। और देखिए इस निवेदिता का मूल नाम तो मार्गरेट नोबल। ठीक है, चलिए देखिए ये पूछता है कि ये जो स्वामी विवेकानंद के उपदेशों का संकलन किसमें है? तो एक पुस्तक है फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक ना, याद रखिएगा, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इसमें विवेकानंद के जो उपदेशों हैं उनको उनका संकलन है, कोलंबो टू अल्मोड़ा। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। चलिए आइए 59वां सवाल। वैद समाज की स्थापना कहाँ में हुई थी? तो लाहौर में। देख पा रहे हैं यहाँ पर, लाहौर में। ठीक है, वैद समाज की स्थापना कहाँ में? तो लाहौर में। अच्छा, छोड़ दिया मैं क्या एक प्रश्न? हाँ, राधा स्वामी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो राधा स्वामी आंदोलन का संस्थापक शिवदयाल खत्री। अब आते हैं वैद समाज की स्थापना लाहौर में, लेकिन करी किसने थी? तो यह शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। चलिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक हैं वह गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, वही प्रश्न अगला है, सामाजिक सेवा संघ, सोशल सर्विस लीग है ना, ये हो जाएगा नारायण मल्हार जोशी। सोशल सर्विस लीग या सामाजिक सेवा संघ, नारायण मल्हार जोशी या एनएम जोशी नाम देता है। शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया है, जानते ही हैं आप, कोई इसमें वो नहीं है। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, तो ये किसने दिया था? तो नारायण गुरु। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ना कोई जाति, ना कोई धर्म और ना ईश्वर, है ना, यह किसने दिया था? आप कमेंट करेंगे, पिछली ही वीडियो में मैं बताया था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक, तो इनका नाम याद रखिएगा, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो। यहाँ यंग बंग आंदोलन के हेनरी विवियन डेरिजियो, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो, ध्यान रखिएगा। आइए, रहनुमाई माजदान महासभा, रहनुमाई माजदान सभा की स्थापना जो करी गई है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आइए देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रस्त गुफ्तार पत्रिका किस भाषा में निकाली गई? रस्त गुफ्तार पत्रिका जो निकाली गई, गुफ्तार, गुफ्तार तो गु से गुजराती, याद रखिएगा, रस्त गुफ्तार तो बिल्कुल सही से याद हो जाएगा आपको, गु से गुजरात, है ना, रस्त गुफ्तार गुजरात। आइए, दादा भाई नौरोजी पारसी, पारसी धर्म से, ये भी पूछा गया है बिहार दरोगा में प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी का संबंध किस धर्म से था? पारसी, याद रखिएगा। आइए, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल किसने स्थापित किया? तो यह सर सैयद अहमद खान। जी हाँ, सर सैयद अहमद खान। नाम इनका सैयद अहमद खान, लेकिन सर लगा दिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 ईस्वी में। कब बना? 1920 में, ध्यान रखिएगा। कुरान पर टीका लिखी थी सबसे पहले इन्होंने ही, यानी कि अहमद खान ने ही कुरान पर टीका लिखी थी, ध्यान रखेंगे। आइए, बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता, बंगाल में देखिए जैसे धार्मिक वाला में तो राजा राममोहन राय का नाम आता है, लेकिन अगर मुस्लिम पुनर्जागरण का पूछे तो नाम आप लेंगे अब्दुल लतीफ का। किसका? अब्दुल लतीफ का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, अहमद नाम में ही है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत तो सबको लग रहा होगा कि द्विराष्ट्र की बात जिन्ना ने की थी, बट सिद्धांत सबसे पहले देने की बात की जा रही है, तो यह इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? इकबाल ने। ठीक है, इकबाल ने दिया था द्विराष्ट्र सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए, बैंक के दर्रा नहीं है, बंग ए दर्रा, बंग ए दर्रा, दर्रा, ठीक है, बंग ए दर्रा, बैंक नहीं है, बंग ए दर्रा है। इसको मैं उसमें कर दूंगा जब PDF आपको मिलेगा ना, तो एक मिनट,
बंग ए दर्रा, ठीक है, बांग ए दर्रा, तो ये हो जाएगा बांग ए दर्रा। में इनकलाब शब्द का प्रयोग, आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, इनकलाब शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो बताएंगे बांग ए दर्रा में, ठीक है, और ये इकबाल के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह मत लगा दीजिएगा ना, तो इकबाल के द्वारा। आइए, इनकलाब शब्द का उपयोग किसने किया, प्रथम बार, पहली बार प्रयोग किसने किया, तो भगत सिंह नहीं लगाना है। इनकलाब का नारा, जो नारा भले दिया हो, लेकिन सबसे पहले उपयोग ये जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया। आइए, अब आते हैं कि सती प्रथा का अंत किसने किया, तो सती प्रथा का अंत हुआ है विलियम बेंटिक के समय हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, सती प्रथा का समर्थन किसने किया था, तो एक आदमी था जो सती प्रथा का समर्थन भी कर रहा था कि मतलब ये रहने दो, बताइए वो सही तो नहीं था ना, वो नाम था राधाकांत देव, ध्यान रखिएगा, राधाकांत देव। आइए, देखिए, ठगी प्रथा का अंत कब हुआ, ठगी प्रथा में कर्नल सलीमैन का योगदान है, और अंत जो हुआ है 1830 ईस्वी में, ईस्वी याद रखेंगे, 1830 ईस्वी में। ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए किस अधिकारी को भेजा गया था, तो मैं बता चुका, नाम इसका ले चुका, कर्नल स्लीमन, जी हाँ, नाम याद रखिए, कर्नल स्लीमन। चलिए अगला सवाल, सिविल मैरिज एक्ट, सिविल मैरिज एक्ट या शारदा एक्ट की बात करें, जिसमें लड़कियों की जो न्यूनतम आयु थी शादी करने की, वो थी 14 वर्ष रखी गई थी, 14 वर्ष। बीच में हालांकि फिर कुछ दिन बाद 12 वर्ष भी कर दिया गया, बदला गया, कभी 15 वर्ष रखा गया, बट फिर 14 ही कर दिया गया। शारदा एक्ट में भी 14 वर्ष ही रहा था, तो शारदा एक्ट में भी ध्यान रखें कि 14 वर्ष ही। आइए, निम्न में से किसने सबसे पहले सती प्रथा का निषेध किया, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किया, इसमें सबने थोड़ा बहुत योगदान था, कुछ का नहीं भी था, बट सबसे पहले आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले अल्बुकर्क ने किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, सती प्रथा का उन्मूलन, देखिए यहाँ पर फंसाऊ गाड़ी है, सती प्रथा का उन्मूलन, अब बच्चे देखेंगे तो कह देंगे राजा राम मोहन राय तो भाई प्रयास किए थे, उन्मूलन मेन करने वाला तो विलियम बेंटिक ही था ना, तो ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गलती करवाने वाला प्रश्न। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले, जानते ही हो आप। और आज का आखिरी सवाल है, देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, जैसे देश प्रेम वो धर्म है और जो धर्म है वो भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो चलिए, 85 क्वेश्चन था, हमारा टारगेट था कि 20 से 25 मिनट के अंदर इसको निपटाएं, और निपटा दिया। ये तेज इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए फटाफट, क्योंकि 1 महीना ही समय बचा है, 1 महीना में अपना सब कुछ झोंक देना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।